हेलो स्टूडेंट्स, सभी को कुंज बिहारी शिरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और समांतर श्रेणी के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एच पी और क्यू का हरात्मक माध्य हो तो एच अपान पी प्लस एच अपान क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दिया हमको क्या है, यदि एच कॉमा पी है ना और क्यू का हरात्मक माध्य है, ठीक है, तब क्या होता है। आप सभी लोग जानते हो क्या होता है भैया। अरे एक मिनट, इसको सेट कर दें थोड़ा सा, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हो क्या होता है, एच इजकल टू 2PQ अपॉन कितना P प्लस क्यू है। तो बराबर हो जाएगा क्या, H अपॉन कितना 2 इजकल टू, ये 2 इधर आ गया है ना, और PQ बटे P प्लस क्यू, ठीक। अब 2 अपॉन H इजकल टू P प्लस क्यू अपॉन कितना PQ बराबर 2 अपॉन H, रेसिप्रोकल कर लेते हैं इसका, ठीक है। ये जब 2 अपॉन H करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो ये इसके बटे में कर दो, इसको एक बार इसके बटे कर दो, इसको एक बार इसके बटे कर दो, तो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कितना P प्लस 1 अपॉन कितना Q। इसको तो ऐसे लिख ही सकते हैं ना, ठीक। तो अब बराबर ये किसके हो जाएगा, H अपॉन P प्लस H अपॉन Q इजकल टू किसके 2 के, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या आंसर। देखो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए इस करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बराबर होगा 2। दूसरा देखो लिखा है उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा जिसका दूसरा पद कितना है 2 है और अनंत पदों का योगफल कितना है 8 है। ओ अनंत पदों का योग, सुनो सबसे पहले लिखेंगे माना प्रथम पद कितना बराबर ए, और सर्वानुपात बराबर कितना है, मानेंगे स्मॉल आर है, ठीक। तब देखो प्रश्नानुसार क्या होगा भैया, देखो प्रश्नानुसार, देखो ए इंटू आर बराबर कितना 2, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। फिर और एस इन्फिनिटू मतलब पदों का योग इन्फिनिटू तक ए अपॉन 1 माइनस स्मॉल आर, ठीक। और ये कितना दे रहा है 8। तो अब इसको सॉल्व कर लो, बस इसका इधर गुणा कर दो तो आ जाएगा ए इजकल टू कितना 8 माइनस 8 आर, ठीक है। तो इधर बचा ए इजकल टू 8 माइनस 8 इंटू आर का मान कितना लिखेंगे 2 अपॉन ए, ये कहाँ से आए, ये देखो ये है। अब इसको सॉल्व समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। अब इसको इक्वेशन बन जाएगी क्या, ए स्क्वायर माइनस का 8A और प्लस कितना 16 इजकल टू कितना 0। तो इधर आ जाएगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये तो फैक्टर हो जाएंगे इसके, है ना, बराबर 0। तो भैया a बराबर कितना आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक। अगला सवाल देखो, लिखा है यदि a कॉमा बी कॉमा सी ए पी में है, ठीक है, तब a अपॉन बी सी इजकल टू 1 अपॉन सी और 1 अपॉन बी होंगे। ये किस में होंगे,
देखो दिया है ये किस में, एपी में। अगर ये एपी में, तो अगर ये दोनों एपी में हैं, ठीक है, तो इन तीनों में किससे भाग दे दें, बीसी से भाग दे दो। अच्छा, इन सभी में बीसी से भाग दे दो, तो ए बटे बी सी कॉमा बी बटे बी सी और कॉमा सी बटे कितना, बी सी। तो ये बी से बी ख़त्म और सी से सी ख़त्म, बचा कितना, 2/AC, 2/BC, बी है, बी से भाग दिया था ना ये। फिर इधर 1/C और इधर 1/ क्या होगा, बी। ये किस में दिख रहे हैं, AP में। ठीक हो गया ना। अगला देखो, अगला सवाल है, इफ़ A, B आर इन GP, ठीक है, देन लॉग लेमडा बेस A, फिर लॉग लेमडा बेस B, है ना, लॉग लेमडा बेस C आर इन, ये किस में हो गए। तो ये हमको क्या क्या दिया गया है, लिखेंगे इफ़ कौन, A, B, C, ठीक है, आर इन किस में, AP। सो तो B² क्या हो जाएगा, AC। ठीक, अब लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ऑन दीज बेस लेमडा वी गेट क्या, 2 log B लेमडा इजकल टू log A लेमडा प्लस log C लेमडा। ठीक, इजकल टू क्या लिखेंगे, log लेमडा ए कॉमा log B लेमडा, फिर log C बेस लेमडा, है ना, आर इन AP में हो गए। तो इनको लिख सकते हैं। अब देखो 1/log A बेस लेमडा कॉमा 1/log B बेस लेमडा, फिर 1/log C बेस लेमडा। ठीक है, आर इन किस में, HP हरात्मक श्रेणी में हो गया। फिर लिखेंगे log लेमडा बेस ए कॉमा log लेमडा बेस B, फिर कॉमा log लेमडा बेस C, आर इन HP। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा गया है x⁴ फिर x⁴ फिर x⁴ प्लस कॉमा x⁴ इक्वल 16 डॉट 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 इन इक्वल, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इनको सीधे सीधे देखो गुणा में गाते हैं, क्या करते हैं, जुड़ती हैं, तो सीधे सीधे इनकी गाते जोड़ेंगे। कितना, x⁴ कितना 1/2 प्लस 1 कितना 4 प्लस 1 कितना 8 प्लस 1 कितना 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब तो ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक है ना, तो इन्फिनिटी तक है। अब देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, x⁴ 1/2 कितना 1 - 1/2 बराबर, तो x⁴ 1/2 आ गया, और इसको इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, है ना। तो बचा कितना x⁴ 1, तो इसका मान कितना आ गया, x ही आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, दो अंकों की विषम संख्याओं का योग, सभी 2 अंकों की विषम संख्याओं का
योग कितना होगा। तो सबसे पहले सभी भी 2 अंकों की संख्याओं का योग कहाँ से शुरू करेंगे। देखो 11, फिर विषम होनी चाहिए, फिर कितना हुआ 13, फिर 15, फिर कितना है 16 नहीं 17, फिर 18 नहीं 19, डॉट 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 कहाँ तक 99 तक। ठीक, अब ज़रा इस श्रेणी से पीछे जैसे करते चले आएँ तो L बराबर इस फार्मूले को यूज़ करेंगे A प्लस n माइनस 1 D। तो देखो ज़रा L क्या है अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना हुआ 99 बराबर प्रथम पद कितना है 11 प्लस n का मान कितना है, n का मान यही तो निकालना है, अभी पता नहीं है। ठीक है, D का मान कितना है सर्वांतर सब में आ रहा है 2। चलो इसका n का मान निकालो, इसको इसमें घटाओ चल के 88 में 11 घटा दो, सॉरी 99 में 11 घटा दो। ठीक है, और फिर बटे 2 से भाग दे दो, कितना बचेगा n माइनस 1 इजिकल टू 88 बटे कितना 2 बराबर कितना 44। तो n का वैल्यू कितना आ गया 44 प्लस 1 इजिकल टू कितना आ गया 45। ठीक है, तो n का मान आया तुम्हारा 45। फिर इनका सम निकालेंगे अब। ठीक, तो Sn बराबर क्या आएगा n/2, फिर 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, तो Sn बराबर क्या आया ज़रा, S 45 है ना, ये n का मान 45, तो n का मान 45 बटे 2 और 2 इंटू a का मान कितना है, a का आ गया 11। ठीक है, 11 प्लस n का मान 45 माइनस 1 इंटू d का मान कितना, d का मान है 2, d का मान 2। चलो इसका गुणा भाग कर लिया जाए, बस आंसर आ जाएगा। तो S 45 बराबर 22, इधर कितना है 44, 44 दूनी कितना हो गया 88, और 88 में 22 जोड़ दो, 88 में 22 जोड़ लो। ठीक है, कितना आया 111 इंटू इधर 45 बटे 2 इंटू 110, इसमें भाग दे दो, कितना आया 5 5 55, 45 गुणे 55 कर लो अब, 45 गुणे 55 S 45 बराबर कितना आ गया 24,700 2475। ठीक, तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा कितना 2475। अगला सवाल है, देखो किसी गुणोत्तर श्रेणी में यदि m प्लस nवां पद कितना हो 16 हो और m माइनस nवां पद कितना हो 4 हो, तो mवां पद कितना होगा। अच्छा चलो, t m प्लस nवां पद है ना बराबर कितना है a, किसमें गुणोत्तर में है a r बराबर कितना हो जाएगा m प्लस n माइनस n। ठीक, ये बराबर किसके 16 की। इक्वेशन कितनी आ गई है फर्स्ट। ठीक है, फिर टी m माइनस n इजिकल टू कितना a r m माइनस n माइनस 1 इजिकल टू कितना आ गया 4। इक्वेशन ये कितनी हो गई सेकंड। फिर समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में भाग देने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से सेकंड में भाग देने पर। ठीक है, क्या आएगा ज़रा देखो, ए आर एम प्लस एन माइनस 1 बटे ए आर एम माइनस एन और माइनस 1 बटे 16 बटे कितना है 4, भाग दे दो, कितना बचा, गुणा में घाते जुड़ती हूँ ऊपर जाके ये माइनस हो जाएंगी। ठीक, तो ए से ए तुम्हारा साफ सीधा सीधा चला जाएगा, तो बचेगा कितना आर की पावर, ये ऊपर देखो कट जाएगी, एम कटेगा और 1 कटेगा तो एन एन जुड़ जाएगा, तो 2n इक्वल टू आ गया 4, 4 चौको 16। ठीक है, तो इसको ये आ गया, इसको लिख देंगे 2 की पावर कितनी 2। ठीक, तब
देखो ज़रा, 2n बराबर, फिर पावर से कर लो, 2n बराबर कितना आ जाएगा 2, तो n बराबर आया 1 है ना, और r बराबर कितना हो जाएगा 2, r बराबर सीधे सीधे कितना हो गया 2। ठीक, तो इधर आया तुम्हारा ए आर एम प्लस 1 माइनस 1 इजिकल टू कितना 16। तो ए आर ये से ये ख़त्म, एम बराबर कितना आ गया 16, और इसको लिख देंगे कितना टी एम इजकल टू ए आर एम माइनस 1 इजकल टू ए आर एम अपान कितना आर बराबर 16 बटे कितना 2 बराबर आया 8। ठीक, ये आ गया तुम्हारा क्या आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, ठीक है, तो पहले 5 पदों की गुणा होगी, कितनी होगी, तो पहले 5 पदों की गुणा। देखो इसको कैसे मानेंगे, ए बीच वाला पद कितना ए, इधर वाला कितना आएगा ए आर गुणोत्तर में, ठीक है। अब इसका ए आर स्क्वायर, अब इधर वाला क्या होगा इस तरफ वाला ए बटे आर, और इधर और आगे वाला इधर बाईं ओर वाला ए बटे आर स्क्वायर। देखो पाँचों पद हो गए, 1 2 3 4 और 5 पद हमने मान लिए। तीसरा पद कितना है, गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद 4 है, तो 1 2 3 4, ए बराबर कितना है 4 है, ए बराबर 4 है। तो पहले 5 पदों की गुणा, पहले 5 पदों का गुणा कितना होगा, तो पहले 5, तो ए की पावर कितनी कर देते हैं 5, मतलब 4 की पावर कितनी 5, 4 की पावर 5 हो गई, यही आ रहा है 4 की पावर 5। ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यदि 3 संख्याएं हरात्मक श्रेणी में हैं और यदि उनके विलोमों का योग कितना है 15 है, तो उनके विलोमों का गुणनफल कितना है 80 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। देखो लेट मान लेते हैं कौन सी, पहली मानी ए, ठीक है, किस श्रेणी में हरात्मक में है। फिर अब इस तरफ वाली 3 ही दे रहा है, इस तरफ वाली क्या होगी ए प्लस बी, और इधर वाली क्या होगी, इधर वाली ए माइनस डी। ठीक, ठीक है ना, ए प्लस ये बी का हासिल बना दिए, कितना है ये डी है, डी। ठीक है, देखो एक पद हो गया, दूसरा और ये तीसरा, तीनों मान लिए। अब ये किस में इन ए पी। ठीक, अब लिखेंगे और 1 अपान, अगर इन्हीं को इससे कर दें 1 माइनस डी, कमा 1 अपान कितना ए, कमा 1 अपान कितना ए प्लस डी। तो ये किस में हो गई, अब इन एच पी में हो गई, इन एच पी हरात्मक में हो गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इस प्रश्न के अनुसार क्या होगा, देखो ए प्लस सॉरी ए माइनस डी प्लस ए प्लस कितना डी इजिकल टू कितना है 15। ठीक, तो डी से डी ख़त्म, तो 3a बराबर कितना आया 15, मतलब कि a बराबर कितना आया 5। ठीक, a बराबर 5। दूसरी कंडीशन में देखो a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a बराबर कितना है 80। ठीक, तो a का मान तो निकाल ही चुके हम लोग, 5 का स्क्वायर रख देंगे यहाँ पे, 25 माइनस डी इंटू a का मान कितना था, ये डी स्क्वायर है। ठीक है, बराबर कितना हो गया ये ए का मान कितना आया था, ए का मान 5, तो 5 से इसमें भाग दे देंगे, 16 पंचे 80, कितना आ गया 16 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये डी स्क्वायर है। ठीक, अब इसको उधर ले जाते हैं, कहाँ पर इस तरफ, तो इधर बचेगा माइनस का डी स्क्वायर बराबर माइनस का कितना 9, ये से ख़त्म, तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 3। ठीक है, तो अब
ए बराबर पता चल गया, डी बराबर पता चल गया, तो सीरीज कौन सी हो गई, कौन सी हो गई सारणी, बताओ इसमें। लिख देंगे देन द नंबर्स आर कौन कौन सी, 2,5,8। ठीक, ये हो गई इसकी सीरीज। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी इन आर इन कितना जी पी, एंड एक्स एंड वाई आर अर्थमेटिक मीन्स, ठीक, ए बी सी एंड बी कॉमा सी रिस्पेक्टिवली, देन ए अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल, ये किसके इक्वल में होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अब इसको, चलो सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। भाई इस इक्वेशन के कंडीशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए एम ऑफ ए कॉमा बी एंड वाई बी द ए एम, ठीक है, ऑफ कितना बी सी, देन एक्स इजकल टू ए प्लस बी अपॉन कितना 2, ठीक, एंड वाई इजकल टू कितना बी प्लस सी अपॉन कितना 2, ठीक, एंड इट इज आल्सो गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट ए बी कॉमा सी आर इन कितना जी पी, ठीक, दिस implies that AC इक्वल टू कितना, AC इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक। अब नाउ, ठीक है ना, एक्स सॉरी वो ए अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई इज इक्वल टू ए अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना, प्लस सी अपॉन कितना बी प्लस सी अपॉन कितना 2, इनके अपॉन में कितना है 2। अब इनको सॉल्व करें जरा, क्या आएगा भैया, देखो जरा, 2a, ये तो ऊपर चला गया, 2a अपॉन कितना a प्लस बी और प्लस 2c अपॉन बी अपॉन 2c अपॉन बी प्लस सी, ठीक। आगे सॉल्व करें, इनका तिर्यक गुणा करते हुए देखो, इसका तिर्यक गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा देखो जरा, 2ab प्लस 2ac प्लस 2ac, ठीक है, प्लस 2bc, रफ कॉपी में लिख लेना कहीं पीछे उसको, फिर ab प्लस ac प्लस का b स्क्वायर प्लस का bc, ठीक, बराबर क्या आएगा भैया, 2ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc, ठीक है, बराबर कितना है, बटे ab प्लस ac प्लस b स्क्वायर प्लस bc। चूँकि जानते हो AC इक्वल टू कितना b स्क्वायर है, इस वजह से ये वैल्यू बदली। अब जरा देखो क्या आएगा, ये तो पूरा गया कट गया ना, तो किसके बराबर, a अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन वाई इजकल टू कितना आया 2, ठीक, इसी का मान हमें फाइंड करना था, तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखा हुआ है इफ़ ए स्क्वायर माइनस T1 प्लस 2 स्क्वायर माइनस T2 प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर माइनस Tn इक्वल टू 1/3 n n स्क्वायर माइनस 1,
ठीक है। देन टी एन इज़ इक्वल टू, इसके इक्वल टू में क्या आएगा। चलो शुरू करते हैं। देखो हमको क्या क्या दिया गया है, तो हम जानते हैं है ना, एस एन बराबर कितना, सिग्मा एन स्क्वायर माइनस सिग्मा टी एन इज इक्वल टू कितना 1/3 एन और एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक, आगे 1/6 एन, फिर एन प्लस 1 और एन 2n प्लस 1 इज माइनस का सिग्मा टी एन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होगा 1/3 एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा टी एन, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 एन और एन माइनस एन प्लस 1, ठीक है, और टी एन इज इक्वल टू कितना सिग्मा टी एन माइनस सिग्मा टी एन माइनस 1, ठीक है। आगे आगे क्या होगा इसको सॉल्व, देखो 1/2 एन और एन प्लस 1, ठीक, माइनस ये इक्वल में है, ठीक है, माइनस 1/2 एन माइनस 1 इंटू एन। सॉल्व करते हैं, कितना आता है देखो, इधर से लगाते हैं, तो 1/2 एन प्लस 1 माइनस एन माइनस 1, ठीक, बराबर कितना आया 1/2 और एन 2 इज इक्वल टू एन, ये से ये ख़त्म, इक्वल टू एन, किसके बराबर आ गया डी के बराबर आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द हार्मोनिक मीन ऑफ द रूट्स द इक्वेशन, ठीक, इसके हार्मोनिक मूल, माना मूल ए और बी हैं, कितना मान लेते हैं, ये तो उसका नहीं वही है, माना समीकरण के रूट्स मतलब मूल कितने ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी हैं, ठीक है। तो मूलों का योग क्या होगा, मूलों का योग बराबर क्या होगा भैया ए प्लस बी, बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस √5 बटे 5 प्लस √ कितना 2, ठीक, और मूलों की गुणा बराबर क्या होगी ए बी, बराबर कितना हुआ 8 प्लस 2 √ कितना 5 बटे 5 प्लस √2, ठीक है। अब देखो हरात्मक माध्य से क्या आएगा 2ab अपॉन कितना a प्लस बी बराबर, ठीक, बराबर, अब इसमें a और b के मान रख दो, देखो ज़रा इनके मान रखो, a इंटू बी के ये हुए और a प्लस बी के ये हुए, तो 2 × 8 + 2 √ कितना 5 बटे 5 प्लस √2 इंटू a प्लस बी के मान रखो कितने 4 प्लस √5 बटे 5 प्लस √ कितना 2, ठीक है। तो ये से ये हो गए कितने हो गए कट। अब ज़रा देखो इससे ले लो कितना 2 कॉमन इस वाले से, तो इधर बचेगा, जब 2 इससे कॉमन ले लोगे तो बचेगा इधर कितना 4 प्लस √5, ठीक है, बटे कितना बचा 4 प्लस √5, ठीक, तो ये से ये हो गया ख़त्म, 2 दूनी कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर बी आ गया इसका, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला और लास्ट क्वेश्चन है भाई, लिखा हुआ है इफ़ log
ए लॉग बी लॉग सी आर इन ए पी देन ए बी सी आर। तो ये पूछ रहा है ए बी सी ये किस में होंगे, तो देखो ज़रा इफ़, अरे ये तो ये लिखा है ना, ये ए पी में हो गए तो ये एच पी में हो जाएंगे, तो जानते हो। देखो कैसे करेंगे, 2 लॉग बी, ठीक है, बराबर लॉग ए और प्लस लॉग कितना, लॉग सी, ठीक। अब देखो ये बी है, ये इधर आ जाएगा, तो लॉग बी स्क्वायर बराबर ये प्लस में है तो गुणा में हो जाएंगे, लॉग ए सी हो जाएगा, लॉग कितना ए सी, है ना। अब लॉग से लॉग हो गया कैंसिल, बचा कितना बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, ठीक है। तो कठिन था, ये किस में हो जाएगा, ये जीपी में हो जाएगा, ठीक, ये रेडी हो जाएगी जीपी में। चलो फिर मिलते हैं अब अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार आए हैं तो, नहीं तो फिर रोज़ तो क्लास आपकी मिलती है। सभी को राधे राधे।